आजकल जिस तरीके से कंपटीशन लेवल बढ़ चुका है उसमें आपको मिनिमम 650 स्कोर करना ही पड़ेगा अगर आप एक ठीक ठाक मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करना चाहते हो तो। एंड आप लोग में से काफी सारे लोग अभी यकीन 3.0 बैच से अपनी नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। उनका भी यही एम होगा कि वो 650 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाए नीट 2024 में। सो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल जिसको आपको फॉलो करना है ताकि आप 650 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाओ। एंड इसी के साथ साथ मैं आपको आज की वीडियो में ये भी बताऊंगी कि आपको अपना सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी क्या रखनी है ताकि आप नीट 2024 का जो एग्जाम है उसमें आप 650 680 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाओ। सो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रोड मैप बताने वाली हूँ जिससे आप 650 प्लस मार्क्स इजिली स्कोर कर पाओगे अगर आप ये टाइम टेबल पूरे साल अच्छे से फॉलो करते हो। अभी जितना टाइम बचा उसमें अच्छे तरीके से फॉलो कर ले जाते हो। एंड जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगी, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बताऊंगी, मॉक टेस्ट के बारे में बताऊंगी, फिर मॉक टेस्ट को आपको एनालाइज कैसे करना है। इसी के साथ साथ मैं आपको इस वीडियो में आपके कुछ डाउट्स है जो आपने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ रखे हैं, उन डाउट्स की रिप्लाई भी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ एंड में। एंड इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी क्योंकि काफी सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि आपका टीचर कॉम्बिनेशन क्या था जब आप नीट 2022 की प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं आपको अपना टीचर कॉम्बिनेशन भी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो एंड तक वीडियो को देखिएगा एंड आई एम श्योर कि अगर आप इसको अच्छे तरीके से एकदम ईमानदारी से ऑनेस्टी से अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपको नीट 2024 में 650 प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी। पीडब्ल्यू लेके आ रहा है यकीन 4.0 बैच जो कि 28 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है। सो वो नीट एस्पिरेंट जिनको लेट हो चुका है अपनी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने में, वो इस यकीन 4.0 बैच से अपनी नीट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड ये बैच जो है ये नीट 2024 के लिए ही है। एंड यहाँ पे आपको बेस्ट फैकल्टीज मिल जाएंगी जो कि आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। डीपीवी क्वेश्चंस भी आपको साथ ही में प्रोवाइड किया जाएगा, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा एंड मॉक टेस्ट भी आपको साथ ही में इस बैच में दिया जाएगा। एंड अभी इंडिपेंडेंस डे पे ना यहाँ पे पीडब्ल्यू के बहुत सारे बैचेस पे बहुत ही बड़ा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। एंड अगर आप अभी इस बैच को लेते हो तो ये यकीन 4.0 बैच आपको 4500 की जगह पे 3200 में ही मिल जाएगा। के साथ अगर आप इस बैच को अभी इंडिपेंडेंस डे के सेल में लेते हो तो आपको यकीन 1.0, 2.0 एंड 3.0 बैच का भी फ्री एक्सेस मिल जाएगा। सो मेरा कूपन कोड जरूर यूज कर लेना MS150 टू गेट एडिशनल 150 ऑफ। सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप लोग एक बार चेकआउट कर लेना। सबसे पहली चीज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है 3D रूल्स। ठीक है, 3D रूल्स मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद मैं परफेक्ट टाइम टेबल आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। उसके बाद मैं बताऊंगी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी आपकी क्या रहनी चाहिए ताकि 650 680 प्लस आप मार्क्स स्कोर कर पाओ। उसके बाद हम बात करेंगे मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस, क्योंकि एनालिसिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। बहुत सारे नीट एस्पिरेंट टेस्ट दे देते हैं बट एनालाइज नहीं करते अच्छे से एंड यही सबसे बड़ा मिस्टेक होता है उनका। उसके बाद मैंने आपके कुछ डाउट्स ले रखे हैं जो आपने कमेंट सेक्शन में पूछे हैं, मैं उसका रिप्लाई देने वाली हूँ। एंड लास्ट में आपको बताऊंगी माई टीचर कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग माई नीट प्रिपरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं 3D रूल्स की। तो 3D रूल्स क्या रहेंगे वो है डेली क्लासेस। आप यकीन 3.0 जो बैच है इसका जितने क्लासेस लग रहे हैं मतलब वीक में जितने भी क्लासेस लग रहे हैं आपको डेली क्लासेस लेने हैं। ठीक है, उसके डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है जो आपको डीपीपी के मिल रहा है एंड उसी के साथ साथ आपको डेली रिवाइज करना है। डेली का डेली आपको रिविजन करना है। ऐसा होता है ना, लोग सोचते हैं बाद में जाके रिवाइज कर लेंगे एंड मेरी भी मिस्टेक रही थी। जब मैंने अपना फर्स्ट एंड सेकंड ड्रॉप लिया था उस टाइम पे मैं भी रिवाइज नहीं करती थी अच्छे से चीजों को एंड बाद के लिए रख दिया करती थी। तो वो गलती आपको नहीं करनी है। डेली का डेली आपको रिवीजन भी करना है। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको अपना डेली प्लान बनाना पड़ेगा कि आपका डेली का प्लान क्या रहेगा, आपका डेली का टाइम टेबल क्या रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये तो आपका नॉर्मल डे मतलब पूरे आपके जो 6 दिन होते हैं जिस दिन आपकी क्लासेस लगते हैं उसकी बात हो गई। उसके बाद बात करते हैं कि संडे को आप क्या करोगे। तो संडे को आपको मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, एंड उसको एनालाइज करना है। ठीक, ये काम हो गया। उसके बाद आपको रिविजन करना है। मतलब संडे को आपको कोई क्लासेस नहीं लगाने होते हैं क्योंकि क्लासेस होते भी नहीं है। तो संडे को आपका मॉक टेस्ट लगता है, आपको टेस्ट देना रहता है। तो आप टेस्ट दोगे, उसको अच्छे से एनालाइज करोगे कि
आपकी मिस्टेक्स क्या हो रही है, एंड जो उसके बाद टाइम बचेगा आप उसमें रिवीजन करोगे। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए। जैसे अगर आप सुबह 7 बजे उठ जाते हो, ठीक है, आपको 7 बजे उठ जाना है, एंड 7:30 में आप, जैसे आप 7:30 बजे उठते उसके बाद आप थोड़ा फ्रेश हो जाओगे, उसके बाद आप 7:30 में मेडिटेशन या योगा जरूर करो। आप डेली का आधा घंटा मेडिटेशन योगा पे दो, क्योंकि अभी आप लोगों को लगेगा कि क्या बता रही है, मेडिटेशन योगा करने का टाइम नहीं होता है। मैं आपको बताती हूँ कि ये चीजें बहुत मैटर करती है हमारी नीट प्रिपरेशन के टाइम पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिर्फ नीट के बारे में ही सोचते रहते हैं, पढ़ाई के बारे में सोचते रहते हैं, कॉम्पिटिशन, इतना बड़ा कॉम्पिटिशन, इसी के बारे में सोचते रहते हैं। आप मेडिटेशन करोगे, योगा करोगे, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, आपको लगेगा कि एक नई एनर्जी के साथ आप पूरे दिन की शुरुआत करोगे। ठीक है, उसके बाद आपको 8 से 9 क्या करना है, बाथ ले लेना है, उसके बाद ब्रेकफास्ट कर लेना है। फिर आपकी जो यकीन 3.0 की क्लासेस लगती है वो 9 से 11 बायोलॉजी होती है, आपको वही करना है। 11:15 से फिर केमिस्ट्री करना है, एंड उसके बाद फिजिक्स करना है। ये तो पूरा ऑनलाइन क्लास हो गया। ठीक है, ये तो आपका ऑनलाइन क्लास हो गया। उसके 4 से 5 आपको रेस्ट कर लेना है, ठीक, क्योंकि रेस्ट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 5 से 6:45 तक आपको बायोलॉजी की एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, क्योंकि देखो आप क्लास में नोट्स बना रहे हो, बहुत अच्छा है, नोट्स बनाते हैं हम लोग, क्योंकि नोट्स उन लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो लोग पहली बार चीजें पढ़ रहे होते हैं, जिनको कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता है, उनके लिए नोट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हो एंड आपको एनसीईआरटी समझ आती है, आपको कॉन्सेप्ट समझ आती है, तो आप नोट्स नहीं भी बनाओगे, आप एनसीईआरटी की थोरोली रीडिंग करोगे, वो भी काफी सही है। ठीक, तो आपको एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, एंड जिन लोगों के पास नोट्स है वो नोट्स भी साथ में लेके उसको भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो आपको जो डीपी क्वेश्चन मिल रहा है आप वहां से कर सकते हो। ठीक, एंड आगे वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस और कहां से आप कर सकते हो। फिर उसके बाद 7 बजे से 9:15 तक आपको केमिस्ट्री के नोट्स रिवीजन करने हैं, एंड उसी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक, फिर 9:15 से 10 बजे तक आप डिनर के लिए टाइम ले लो। ठीक, उसके बाद 10 बजे से लेके 12:45 तक आपको फिजिक्स के नोट्स को रिवीजन करना है एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक, ये तो आपको पूरे दिन का मैंने टाइम टेबल आपके साथ शेयर कर दिया। ठीक, अगर आप इसको फॉलो करते ना गाइज, आई एम श्योर कि आप बहुत फायदे में रहोगे, एंड पूरा दिन आपका प्रोडक्टिव हो पाएगा, एंड आप एक प्रोडक्टिविटी के साथ अपने पूरे दिन को निकालोगे। तो आपको इस तरीके से अपने पूरे दिन का शेड्यूल रखना है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। ठीक है, तो देखो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी, जैसे फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आपको क्लास नोट्स करने हैं। ठीक, क्लास नोट्स कर लिया, उसी के साथ डीपीपी क्वेश्चंस करने हैं, 30 ईयर पीवाईक्यू क्वेश्चंस करने हैं। आप पूछ रहे हो क्वेश्चन कहां से करें, डीपीपी क्वेश्चंस करो, 30 ईयर के पीवाईक्यू करो। ठीक, उसी के अलावा एनसीईआरटी के जो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपको जरूर करना है। ठीक है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन तो जरूर कर लो, बैक एक्सरसाइज नहीं करोगे चलेगा, लेकिन इंटेक्स्ट क्वेश्चन हर चैप्टर के आपको करना है। इसी के साथ आपको टेस्ट देना है, उसका एनालिसिस करना है, एंड अगर आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल रहा है तो वो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। आप सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट दो, मैंने दिया था, एंड पर्सनली आपको बहुत सही लगेगा, क्योंकि आप सब्जेक्ट वाइज देते हो ना, तो इसमें भी आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाते हैं। जैसे फिजिक्स के लॉज ऑफ मोशन का अलग से, रोटेशनल का अलग से आपको टेस्ट मिल गया, तो आपको चैप्टर वाइज कमांडिंग करने में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी कि आपको हर चैप्टर में किस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ आप गलतियां कर रहे हो, वो सब आप वहां से ढूंढ पाओगे। उसी के साथ आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, एंड फॉर्मूला सीट भी जरूर प्रिपेयर करना है फिजिक्स में। तो ये आपका फिजिक्स की स्ट्रेटेजी हो गई। अगर आप इसको अच्छे तरीके से करते हो ना, आई एम श्योर कि आप 170 प्लस इवन 180 मार्क्स भी स्कोर कर ले जाओगे, अगर आप इन सब चीजों पे अच्छे तरीके से कमांड करते हो तो। उसके बाद केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें भी आपको क्लास नोट्स करने हैं। ठीक है, डीपीपी क्वेश्चंस करने हैं, 30 ईयर पीवाईक्यू क्वेश्चंस करने हैं, एंड एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी का जो इंटेक्स्ट होता है एंड इसके साथ बैक एक्सरसाइज होता है, वो दोनों करने हैं आपको। इसके बाद इनऑर्गेनिक की बात करें, ठीक है, तो इनऑर्गेनिक में आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, क्योंकि एनसीईआरटी अगर आप रीड नहीं करते हो तो इनऑर्गेनिक पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। फिर आपको इनऑर्गेनिक में क्लास नोट्स तो पढ़नी ही है, इसी के साथ साथ आपको एनसीईआरटी को रीड जरूर करना है, एंड वहां से आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। एनसीईआरटी को आप रीड करके अगर आपको लग रहा है कि इस लाइन से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ये लाइन से क्वेश्चन उठ के आ सकता है, तो उस तरीके के लाइंस को आपका जो वो शॉर्ट नोट्स है वहां पे एड अप करते जाना है। ठीक है, तो मैंने भी बनाया था, हर चैप्टर का मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ है, एंड मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी किया हुआ है। ठीक है, तो मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो है मेडिको शालिनी, सेम नेम से है, तो आप जाके टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, वहां पे आपको मिल जाएगा। आप मेडिको शालिनी जो टेलीग्राम चैनल है वहां ज्वाइन कर लो, वहां पे अभी आपको मेरा शॉर्ट नोट मिल जाएगा, मैंने डाला हुआ है।
इसके बाद करते हैं ऑर्गेनिक की। तो ऑर्गेनिक में आपको एनसीईआरटी रीडिंग करनी है एंड उसका भी शॉर्ट नोट्स बनाना है। मैंने ऑर्गेनिक का भी शॉर्ट नोट्स बनाया था एनसीईआरटी पढ़ के। तो इससे क्या होता है ना कि आपको बार बार एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो इस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स बना लोगे। तो उसके बाद फिजिकल की बात करें तो इसमें आपको 1 से 2 बार एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको फॉर्मूला शीट प्रिपेयर करना है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। उसके बाद बात करें तो आपको इसमें टेस्ट देना है एंड एनालिसिस करना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं बायोलॉजी की। अगर आपने क्लास नोट्स बनाया है तो आप क्लास नोट्स भी करो एंड इसके साथ एनसीईआरटी रीडिंग भी करो। एंड अगर क्लास नोट्स नहीं है देन आपको एनसीईआरटी रीडिंग तो जरूर करनी है, ठीक। उसके बाद डीपीपी क्वेश्चंस करने हैं एंड 30 ईयर के पीवाईक्यू करना है। एंड एनसीईआरटी का तो मल्टीपल टाइम रीडिंग कर लो, जितना बार आप रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आपके लिए सही रहेगा। एंड इसमें भी आपको टेस्ट देना है एंड उसकी एनालिसिस करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं मॉक टेस्ट पे। तो आपको पीडब्ल्यू में जितने मॉक टेस्ट हो रहे हैं ना वो सारे मॉक टेस्ट आपको देने हैं, ठीक। एंड इसी के साथ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी देना है और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी देना है। अगर आपको कहीं से मिल रहा है, अगर आपको पीडब्ल्यू पे ही मिल रहा है तो आप यहीं से ले लो, या फिर अगर आपको कहीं से परचेस करना पड़ रहा है तो आप वो भी परचेस कर सकते हो। मैंने फिजिक्स के लिए परचेस किया था एंड मेरे को काफी ज्यादा वो सही लगा था। तो आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दोगे ना तो आपको मतलब हर चैप्टर में आपको पता लगेगा कि आपको कहाँ कमियां रह रही है, कहाँ पे आपकी गलतियां हो रही है। तो इस तरीके से आप उस पर वर्क कर पाओगे, उसको और अच्छे तरीके से कर पाओगे, उस कॉन्सेप्ट को सीख पाओगे। तो आप चैप्टर वाइज भी टेस्ट दे सकते हो, ठीक। इसके बाद बात करते हैं कि इसकी एनालिसिस कैसे करें, मतलब जो हमने टेस्ट दिया उसको एनालाइज कैसे करें। बहुत लोगों का ये मेरे से डाउट है कि टेस्ट को एनालाइज कैसे करते हैं। इसके लिए आपको एक सेपरेट मिस्टेक नोटबुक बनानी है, ठीक। इसमें आपको क्या करना है, राइट डाउन योर ऑल मिस्टेक्स विद द रीजंस, कि आपके क्या रीजंस थे जिसके कारण आपने ये मिस्टेक करी है टेस्ट में, ठीक। एंड वो गलती हुई कैसे ये भी आपको नोट डाउन करना है वहां पे। मतलब आपको विथ रीजन वो क्वेश्चन लिखना है एंड उस क्वेश्चन के साथ साथ ये भी लिखना है कि आपने वो गलती क्यों की, किस तरीके से हुई, किस रीजन से सिली मिस्टेक हुआ, या फिर क्वेश्चन आपने ठीक से पढ़ा नहीं। सिली मिस्टेक में भी कई तरीके से सिली मिस्टेक हो जाता है, कभी कोई क्वेश्चन सही तरीके से नहीं पढ़ते, कभी कुछ न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है। तो वो सब चीज आपको उस मिस्टेक नोटबुक में मेंशन करनी है एंड उसके बाद आपको वर्क ऑन दैट मिस्टेक, आपको उस पर काम करना है। एंड इस तरीके से काम करना है कि आप जब नेक्स्ट मॉक टेस्ट दो तो उस तरीके का मिस्टेक आपसे नेक्स्ट मॉक टेस्ट में ना हो, ठीक है। टारगेट रखो कि जो मिस्टेक इस बार हुई वो आगे आने वाले टेस्ट में नहीं हो, ठीक। ये आपको टारगेट बना के रखना है। तो इस तरीके से आप नोटबुक रखोगे ना, अपना मिस्टेक नोटबुक बना के रखोगे तो सारी चीजें पॉइंट फॉर्म में लिखी जाएंगी उसमें कि हाँ ये गलती आपने की थी, इस रीजन से की थी, कि आप पास एक पूरा डाटा रहेगा कि आपसे ये मिस्टेक क्यों हुई थी एंड उस पर आप वर्क कर पाओगे। अब बात करते हैं आपके डाउट्स की जो आपने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ रखे हैं। इन्होंने पूछा है दीदी क्या बुक्स बता सकती हैं अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री में कौन सी बुक्स से स्टडी की थी। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में मैंने एनसीईआरटी बुक ही यूज की है। इसके अलावा मैंने कोई भी बुक्स नहीं पढ़ी है थ्योरेटिकल चीजों के लिए। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने कोई बुक यूज नहीं किया था, बस पीवाईक्यू के लिए मैंने एमटीजी की बुक यूज की थी। एंड इसी के साथ साथ वो जो बुक्स जो डीपीपी क्वेश्चंस मिलते थे वो मैंने कर रखा है। उसके बाद पूछा है दीदी ऋषभ सर तो बोलते हैं नोट्स ही मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। देखो बायोलॉजी में आपको एनसीईआरटी के साथ नोट्स पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप एनसीईआरटी इग्नोर कर दो एंड उसी के साथ आप सिर्फ और सिर्फ क्लास नोट्स किए जा रहे हो। आप एनसीईआरटी में मतलब बायोलॉजी में आप एनसीईआरटी को इग्नोर ही नहीं कर सकते हो। तो आपको बायोलॉजी में एनसीईआरटी के साथ साथ नोट्स पढ़ना है, ठीक। विच बुक यूज फॉर ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो मैंने ना क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू की बात करें तो मैंने एमटीजी की 36 ईयर यूज की थी एंड उसी के साथ साथ मैंने डीपीपी क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो मुझे पीडब्ल्यू से मिलते थे, ठीक। ये दो चीजें मैंने हर सब्जेक्ट में फॉलो किया है। एंड इसी के साथ आप जो एनसीईआरटी की बुक होती है, एनसीईआरटी बुक आप सॉल्व कर सकते हो। उसके जो इंडेक्स क्वेश्चन होते हैं, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद पूछा है दी कैन यू सजेस्ट एनी रूट टू फाइंड आवर मिस्टेक्स टू इम्प्रूव स्कोर। माई नीट 2023 स्कोर इज 515। इट इज माई फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। देखो आपको अपने मिस्टेक्स पता लगाना है ना, तो अपना नीट 2023 का पेपर को देखो एंड एनालाइज करो कि मिस्टेक कहाँ हुई है एंड उस पर वर्क करो, ठीक है। चैप्टर वाइज अपनी वीक कॉन्सेप्ट जो है, आपकी जो वीक कॉन्सेप्ट है उसको फाइंड आउट करो एंड उनको आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। एंड इसी के साथ आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट को लगाना है क्योंकि आपके मार्क्स अच्छे आए हैं। 514 इज गुड मार्क्स। दीदी प्लीज टेल मी क्या नीट 2024 के लिए अलग सर के यूट्यूब
कि ओल्ड वीडियो से पढ़ सकते हैं, प्लीज टेल मी। ठीक है, बिल्कुल पढ़ सकते हो। एंड आपको उसके साथ साथ नोट्स भी बनाना है, क्योंकि अलग सर ने जो यूट्यूब पे पढ़ाया है ना, वो काफी अच्छा कंटेंट उन्होंने दिया है। जो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाया है वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है। उन सारे वीडियो से पढ़ सकते हो। एंड इसी के साथ साथ आपको नोट्स भी जरूर बनाना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ लो वीडियो से देख के एंड नोट्स ना बनाओ। उसके बाद पूछा है ऑनलाइन ऑफलाइन एक साथ हो सकता है क्या? मतलब मैंने आकाश में एडमिशन लिया हुआ है एंड ऑनलाइन पीडब्ल्यू से भी मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो आप दोनों यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हो? तो आपको वाइजली यूज करना है चीजों को। ठीक, जैसे कि आप ऑनलाइन पीडब्ल्यू से अगर आपको समझ आता है ना, तो आप वहां से लेक्चर्स देखो। ठीक, वहां से लेक्चर्स पढ़ो एंड नोट्स बनाओ। एंड आकाश का जो डाउट काउंटर होगा, डाउट सेंटर होगा, वहां पे जाके आप अपना डाउट सॉल्व करा सकते हो, जहां पे फिजिकली टीचर प्रेजेंट रहेंगे एंड वहां पे अपना डाउट सॉल्व करवा सकते हो। तो दोनों चीजों का आप बेनिफिट उठा सकते हो अगर आपने दोनों चीजें ले रखी है तो। इस तरीके से इन माय ओपिनियन, अगर आपको आकाश का ज्यादा सही लगता है लेक्चर्स वहां से लेक्चर्स अटेंड करना, वहां से लेक्चर्स को पढ़ना, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप दोनों चीजें यूज करना चाहते होंगे तो इन माय ओपिनियन ये वाली चीज ज्यादा सही है। ठीक, एंड अगर ऐसा हो कि आपको कोई सब्जेक्ट वहां पे ज्यादा अच्छा लग रहा हो तो वहां पे भी जाके पढ़ सकते हो। लेकिन आपके पास ऑफलाइन आकाश भी है तो वो ज्यादा सही है। आप वहां पे उसको डाउट के लिए तो यूज कर ही सकते हो, क्योंकि वहां पे टीचर प्रेजेंट रहेंगे तो आपको डाउट बता सकते हैं एंड वहां से आपका डाउट क्लियर होते जाएगा। ठीक है, एंड इसी के साथ साथ आप दोनों के मॉक टेस्ट को जरूर लगाओ, क्योंकि आपके पास आकाश भी, आपके पास पीडब्ल्यू भी है, तो आप दोनों के मॉक टेस्ट को लगाओ एंड अपने मिस्टेक्स पे भी काम करो। ठीक, इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन पूछा है, दीदी आपने फिजिकल केमिस्ट्री कौन सी टीचर से पढ़ी थी? मैं सर्वेश सर से पढ़ रही हूँ, सर का कंटेंट एनफ है क्या नीट के लिए? देखो मैंने अमित महाजन सर से पढ़ी है फिजिकल केमिस्ट्री एंड काफी अच्छा पढ़ाते हैं सर। एंड सर्वेश सर इज ऑल्सो गुड टीचर, तो आप उनका कंटेंट भी फॉलो कर सकते हो, एनफ है। फिर क्वेश्चन पूछा है फुल लेंथ मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेगा? तो देखो पीडब्ल्यू से भी मिल जाएगा आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे भी जाके सर्च करोगे ना एलएन का, आकाश का, मैंने तो वहीं से लिया था। मेरे को टेलीग्राम पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते थे एलएन के, आकाश के, तो आप वहां से भी ले सकते हो। ठीक, नेक्स्ट एंड लास्ट बात करते हैं कि मेरे टीचर कॉम्बिनेशन क्या था जब मैंने 2022 का प्रिपरेशन करी थी। तो बॉटनी में मुझे तरुण सर ने बॉटनी पढ़ाया है, जूलॉजी मनीष दुबे सर से मैंने पढ़ा है। बट मैं आपको बता दूं ना, मैंने जूलॉजी तो मैंने बहुत ही कम चैप्टर्स पढ़े हैं, क्योंकि मेरे को उतना कोई जरूरत नहीं लग रही थी वीडियो लेक्चर्स का, क्योंकि मेरे अधिकतर सारे कॉन्सेप्ट हो चुके थे। एंड तरुण सर से मैंने ज्यादातर वही सब चीजें पढ़ी है, जेनेटिक्स वाली, जो थोड़ा जिसमें कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की ज्यादा जरूरत है, तो वो चीजें मैंने पढ़ी है बायोलॉजी में। बाकी बहुत सारे चैप्टर्स तो मेरे क्लियर थे, कॉन्सेप्ट तो मैंने उतना ज्यादा लेक्चर अटेंड नहीं किया था। ऑर्गेनिक की बात करें तो मैंने ऑर्गेनिक ना पंकज सर से पढ़ा है, इनऑर्गेनिक डॉली मैम से पढ़ा है, फिजिकल केमिस्ट्री मैंने अमित महाजन सर से किया था, एंड फिजिक्स मैंने अलग सर के एंड मनीष राज सर के वीडियो लेक्चर्स से कंप्लीट किए थे। सो ये रहा मेरा टीचर कॉम्बिनेशन। एंड इस पूरे वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिला होगा, काफी ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। एंड आई होप कि मैंने जिस तरीके से आपको बताई है चीजें फॉलो करने के लिए, आप उन सारी चीजों को अच्छे तरीके से फॉलो करो अपने नीट के प्रिपरेशन में। एंड आई एम श्योर कि अगर आप अच्छे तरीके से इन सब चीजों को फॉलो करते हो, जो मैंने सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बताई है, जो मैंने टाइम टेबल बताई है, तो आप एक बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे नीट 2024 के अंदर। सो इसके अलावा कुछ भी डाउट पूछना चाहते होगे, कोई भी क्वेरी हो तो मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो। एंड किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते होगे मुझसे, आप लोग को लगता होगा कि ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी अगर आप इस पे बना दो तो हमारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। एंड मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो ला पाऊं। एंड मैंने सोचा है कि आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं, उन सारे वीडियोस में मैं आपके डाउट को जरूर लिया करूंगी, जो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में डालोगे। एंड इसी तरीके से मैं आपके डाउट्स को लेके आऊंगी एंड उनका जो रिप्लाई है मैं यहीं पे आपको दे दिया करूंगी, ताकि जो एक डाउट होता है ना, वो काफी कॉमन रहता है, काफी सारे नीट एस्पिरेंट्स को सेम डाउट आ सकता है। सो अगर मैं यहाँ से आपको बताऊंगी वीडियो से, तो काफी सारे लोगों को हेल्प मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर आप लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपके डाउट्स को यहाँ पे लेके आऊंगी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड अच्छे से नीट के लिए प्रिपेयर करते रहो, खूब सारा मेहनत करो, बेस्ट विशेस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।